सर्वस्व दे रहे हैं। देखिए कथा पर ध्यान रखा करो, इधर उधर मन मत भटकाया करो। कभी कभी लोग प्रश्न कर लेते तो आप लोग उल्टा सीधा बता देते, कोई कुछ कहता कि क्या सुनकर आए। अब सुनते तो हो नहीं मन से, तो क्या बताओगे जाकर। राजा दशरथ ने जो भी उन्हें बधाई देने आता है, बधाई यानी कि मुबारकबाद देने जो आता है, उसको बाद में राजा दशरथ सर्वस्व दे देते हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सर्वसुदान दिने सब काऊ, सर्वसुदान दिने सब काऊ, और जा पावाला खाना काऊ। कहा कि सर्वस्व दान सबको दे रहे हैं, सर्वस्व दान दीने सब काऊ। ऐसा कोई नहीं जिसको सर्वस्व न दिया। अब एक बात बताओ, जब एक बार सबको सर्वस्व दे चुके होंगे तो दूसरे को कहां से सर्वस्व लाएंगे देने के लिए? बचेगा ही नहीं देने के लिए, सबको दे दिया। तो अब एक बात बताइए, बाबा तुलसीदास जी भी बड़ी विचित्र चीजा लिख देते हैं। अब ऐसे झंझट में डाल देते हैं, उसका अर्थ निकालना भी मुश्किल पड़ जाता है। अब सर्वस्व में ऐसा क्या है कि राजा दशरथ सबको दे देते हैं और कोई अपने पास रख नहीं पाता है, और राजा दशरथ को वापस दे देते हैं। सर्वस्व दान दीने सबका, और जो पाए वो रख नहीं पाया, वापस दे दिया। ऐसा क्या दिया है राजा दशरथ ने सभी लोगों को जो अपने पास नहीं रख पाया? बताओ महाराज, नहीं मालूम भैया बंधु। ऐसा राजा दशरथ ने सबको दान में क्या दे दिया जो अपने पास रख नहीं पा रहा, वापस राजा दशरथ को ही दे देता है? बताइए, नहीं मालूम? पीछे भैया आज नीले मोछा भाई पीछे कैसे बैठे? लड़ाई हुई का? कहते लड़के यार रोटी रोटी मिली ना, हमें मालूम पता है? हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। राम जी को ही दिया है, क्योंकि राम ही सर्वस्व है उनके, सर्वस्व जो है। और एक बाप के लिए उसका बेटा ही सर्वस्व होता है। और राम को जब हाथ में रखते हैं तो कोई ऐसा होना है जो उनको लला कर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। ऐसा ही कर रहे हैं सभी लोग, खूब झूमते हैं, गाते हैं, अंत में जाकर राजा दशरथ को देते, बोले हम चलते, हमें आज्ञा दे। तो कोई अपने पास नहीं रख पाया। तो इधर इसी प्रकार समय बीतने लगा है धीरे धीरे। एक बार की बात है, जब प्रभु राम कुछ बड़े हो गए तो गुरु विश्वामित्र का आगमन होता है। गुरु विश्वामित्र का जब आगमन होता है, गुरु विश्वामित्र बोले हैं राजा दशरथ से कि राजन, मैं अगर तुमसे कुछ मांगू तुम हमें दोगे? राजा दशरथ बोले आप हमसे मांगे और हम ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हम जो मांगेंगे हो सकता तुम दो ना। बोले ऐसा क्या मांगोगे? मांगो कर तो देखो, क्यों नहीं दूंगा मैं? नहीं दोगे? जैसे ही ये कहा तो राजा दशरथ बार बार कह रहे आप हमसे मांग कर देखो। तो विश्वामित्र कहने लगे हैं कि हमें कुछ और नहीं, तुम्हारे राम को चाहिए, अपने राम को मुझे दे दो। अब तो राजा दशरथ की समझो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। बोले आपने मांगा तो क्या मांगा जो कि मेरे बस में नहीं है? क्या बोले हैं? मेरे जीवन के दो सहारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो।
पूरा राज्य आप राजा बन जाओ, मेरी गद्दी को संभालने लगो, लेकिन बस मेरे बेटे राम को न मांगो। बोले हैं जीवन के मेरे सहारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे और बोले सब सुत मोहि प्राणी की नाई, हाँ राम देत नहीं बन कर गोसाई, सब सुत मोहि प्राणी की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध हाँ, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो राम। कहा कि आप अवध मांग लो लेकिन राम को न मांगो। अब राम अगर मांगे जाएंगे तो संग में लक्ष्मण तो जाएंगे, क्योंकि ये वही लक्ष्मण हैं जो मैया कौशल्या ने अपना भाग दिया था। अपने पुत्र को बनाने की वजह मैया ने अपनी सुमित्रा को दे दिया, तो वही लक्ष्मण है। और लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते हैं, शत्रुघ्न भरत के साथ रहते हैं। जैसे ये कहा, जानते महाराज, जब बार बार कहा कि राम को दे दो, तो राम को देने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम को पहले ही वो किसी को दान में दे चुके हैं। किसको? एक बार की बात है, राजा दशरथ स्वर्ग में गए थे युद्ध करने के लिए यमराज से। जब वापस लौटे तो महाराज शनि देव जी मिल गए, और शनि देव पीठ करके खड़े हो गए। मार्ग जब रोक लिया तो राजा दशरथ ने कहा, कौन है ये मार्ग में, इसने मेरा मार्ग रोका है, मेरे मार्ग को छोड़ दो। शनिदेव बोले, अगर तुम मेरा मुख देख लोगे ना तो मूर्छित होकर पृथ्वी लोक पर गिर जाओगे, मेरा मुख मत देखो। तो राजा दशरथ बोले, तुम जो कोई हो सामने आ जाओ, हम कोई मूर्छित नहीं होंगे। शनिदेव ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। अंत में शनिदेव ने अपना चेहरा दिखाया, राजा दशरथ तुरंत मूर्छित होकर जमीन की ओर यानी कि पृथ्वी लोक की ओर आ रहे थे। वैसे ही जटायु ने अपनी पंजों में उन्हें फंसाया और लाकर पृथ्वी पर खड़ा कर दिया। नेत्रों को खोला तो कहा कि आपने हमें मेरे प्राणों से जाने से बचाया है। बोले, हाँ, मैं तो आपसे बहुत खुश हो गया हूँ। अरे जटायु, आप हमसे अगर कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो जटायु ने कहा, अगर हम जो मांगना चाहते हैं आप हमें दोगे? बोले, हाँ, क्यों नहीं देंगे। बोले कि आप हमें अपना बड़ा पुत्र दे दो। जटायु ने कहा। तो महाराज राजा दशरथ बोले, अबे तो हमारी कोई संतान ही नहीं, बड़ो पुत्र कौन से दे दे। ये उसी वक्त की बात है जब 4 पुत्र पैदा भी नहीं हुए थे। तो जटायु ने जब ये कहा कि हमें बड़ा पुत्र दे दो, कि जब हमारे बड़े पुत्र है ही नहीं, एक नहीं है, तो बड़ा पुत्र कहां से आ गया। तो कहा, वो बात हम नहीं कह रहे, आप हामी भरो, हामी दोगे या नहीं दोगे। तो राजा दशरथ ने ये हामी जटायु से बहुत पहले कर दी थी। इसी कारण वो देना नहीं चाहते थे राम को विश्वामित्र। इधर आप लोगों ने देखा भी होगा, जो रामचरितमानस पढ़ते हैं वो जानते होंगे, और जिन्होंने देखी है, जटायु के लिए जितने प्रभु राम रोए हैं इतने दशरथ के लिए नहीं रोए। अंतिम संस्कार जटायु का किया है, ना कि दशरथ का। तो यही भाग्य की, क्योंकि सर्वप्रथम पिता जटायु प्रभु राम के हैं। इधर महाराज
विश्वामित्र ने कहा कि मैं तो सिर्फ शिक्षा के लिए बुलाने आया था कि मेरे साथ रहेंगे तो बाण विद्या सीख जाएंगे और साथ में लक्ष्मण भी चलेंगे। आज बड़े सम्मान से प्रभु राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में भेज दिया है। इधर भरत और शत्रुघ्न नाना के यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा है। इधर जब प्रभु राम अपनी विद्या को पूर्ण कर रहे हैं, एक बार की बात है, लक्ष्मण ने भैया राम से कहा कि भैया मेरी एक इच्छा हो रही है। बोली कैसी इच्छा? एक ऐसी इच्छा हो रही है कि हमने सुना है मिथिलापुरी बड़ी ही सुंदर है, यानी कि जनकपुरी बहुत ही सुंदर है, उसे देखने की इच्छा हो रही है। तो प्रभु राम बोले अकेले नहीं जाओगे और बिना गुरु की आज्ञा के तो बिल्कुल भी नहीं। और इधर जनकपुरी के राजा हैं जिनका नाम है जनक जी, इनकी एक कन्या जिसका नाम है सीता, जिसने 9 वर्ष की आयु में शिव धनुष को एक हाथ से उठा लिया है। कैसे? किसी जनक दुलारी सीता ने, किसी जनक दुलारी सीता ने कौत कही अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि मेरी बेटी ने शिव धनुष को एक हाथ से उठा लिया और मेरी बेटी के लिए अब दूल्हा ऐसा होना चाहिए जो कि इस धनुष के 2 खंड कर दे। और याद रखना मैया, अपनी बेटी के लिए हमेशा ऐसा ही दूल्हा देखना कि जो कि आपकी बेटी से थोड़ा पढ़ के हो। अगर बेटी आपकी इंटर पढ़ी है तो लड़का हमेशा बीए तो करे ही वो चाहिए हैं। अब नहीं तो बिटिया तुम्हारी बीए एमए करेगी, लड़का पढ़े हाई स्कूल है तो बिटिया तो फिर अंग्रेजी बोले, ना तो ससुर की कदर करेगी ना तो सासू की।
और महाराज अपने बेटे के लिए हमेशा बहू भी ऐसी ला जो कि गरीब घर की और पढ़ी खूब हो।